हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, इस चैप्टर में जो है हम फ्लूइड और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है जो फ्लो होने में सक्षम हो, मतलब जो प्रवाहित हो सकता है, उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जा सकता है। सबसे पहले जो है जो फ्लूइड का वर्गीकरण है, ये एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें इसका वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है अवस्था के आधार पर। फ्लूइड का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर हम दो भागों में कर सकते हैं, जिसमें एक है द्रव और दूसरा है गैस। द्रव और गैस जो है यहाँ पर अवस्था किसी भी पदार्थ की हम जानते हैं कि तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर अवस्था के आधार पर द्रव और गैस दो भागों में फ्लूइड को बांटा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लूइड में जो द्रव है, द्रव का मतलब जैसे पानी, वाटर जो होता है वो एक द्रव अवस्था में फ्लूइड होता है। गैस की हम बात करें जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, एंड एट्सेट्रा, ये सब फ्लूइड हैं। इसी तरह गैसेस का जो मिक्सचर है वो एयर होता है, तो वह भी एक अपने आप में गैस ही होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि द्रव क्या होता है। द्रव में क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वह कम होती है और ठोस की अपेक्षा। ठोस में जो होती है अणुओं के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, जबकि द्रव में अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है और गैस की तुलना में कम होती है। तो सबसे ज़्यादा अणुओं के बीच की दूरी जो है गैस अवस्था में होती है, उससे कम अणुओं के बीच की दूरी द्रव अवस्था में होती है और सबसे कम जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। तो द्रव में कह सकते हैं कि गैस की तुलना में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, जबकि गैस में जो है द्रव की तुलना में अणुओं के बीच की दूरी द्रव की अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये द्रव और गैस के बारे में हम कह सकते हैं। अब हम जो है द्रव के क्लासिफिकेशन का एक दूसरा आधार देखते हैं, जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूटन के शांतता के नियम के आधार पर भी हम द्रव का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए, न्यूटोनियन जो फ्लूइड होता है, शांतता के आधार पर जो है न्यूटन ने इसका वर्गीकरण बताया है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में वे फ्लूइड जो न्यूटन के शांतता के नियम का पालन करते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड में वे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन के शांतता के नियम का पालन करते हैं, उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और जो वे फ्लूइड जो न्यूटन के शांतता के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटन के शांतता के नियम के आधार पर भी न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन के शांतता के नियम का पालन करने वाले फ्लूइड होते हैं, और नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं वे न्यूटन के शांतता के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो ये एक सेकंड आधार हुआ। तो एक आधार हुआ द्रव के अणुओं के बीच की दूरी कहें या द्रव की पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो यहाँ फ्लूइड की जो अवस्था है वो द्रव और गैस दो तरह की होती है। एक तो हमने ये स्टडी किया, दूसरा न्यूटन की शांतता के नियम के आधार पर न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि जो है ये तो हुआ फ्लूइड का क्लासिफिकेशन। और अब हम देखते हैं कि जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए, कोई भी फ्लूइड है उसमें एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही उसको स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पहली जो डिफरेंट फ्लूइड में प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है डेंसिटी, या इसको हम जो है मास डेंसिटी भी कहेंगे।
डेंसिटी या मास डेंसिटी अर्थात घनत्व या द्रव्यमान घनत्व हिंदी में कहते हैं इसे। तो इसको हम जो है इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि इकाई आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को हम डेंसिटी या मास डेंसिटी कहते हैं। मीन्स मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू जो होगा वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मानी मास डेंसिटी जिसको हम रो से इंगित करते हैं वह है फ्लूइड का द्रव्यमान और फ्लूइड का आयतन, इन दोनों का जो है अनुपात होता है। फ्लूइड का द्रव्यमान और फ्लूइड के आयतन के जो अनुपात होता है उसे हम मास डेंसिटी कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है वह किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसकी इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये तो हुआ हमारा मास डेंसिटी। अब नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टी लेते हैं फ्लूइड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लेंगे वो होगी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। हिंदी में इसे हम विशिष्ट आयतन भी कहते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को ही हम विशिष्ट आयतन भी कहते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो गुणधर्म है यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम गुणधर्म मास डेंसिटी का जो है व्युत्क्रम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मास डेंसिटी का व्युत्क्रम होता है। अर्थात द्रव्यमान में आयतन की मात्रा को इकाई आयतन में जो द्रव्यमान की मात्रा होती है उसे हम इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को, या हम कहें कि इकाई द्रव्यमान में आयतन की मात्रा को हम द्रव का विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को फॉर्मूला बेस्ड अगर हम डिफाइन करें तो फ्लूइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लूइड का मास, मानी वॉल्यूम पर यूनिट मास। यहाँ हम देखते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर यूनिट मास को ही हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। फार्मूला के बेस पर फ्लूइड का वॉल्यूम को V से डिफाइन किया गया है और फ्लूइड का जो मास है उसको हम M से डिफाइन करते हैं। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बनेगा। और वॉल्यूम को यदि हम जो है इसकी यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, जबकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है। तो हम देखते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज़ V/M जो फार्मूला है इसी से इसकी जो है यूनिट बनती है, जिसे हम मीटर क्यूब पर किलोग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये न्यू से डिफाइन किया जाता है। न्यू से जो है हम ये ग्रीक लेटर होता है न्यू, इससे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। और जो डेंसिटी जो मास डेंसिटी था उसको हमने किससे दिखाया था, रो से, रो। तो यहाँ पर M/V है रो, दैट इज़ मास डेंसिटी। एंड यहाँ पर जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है जिसको न्यू से डिनोट करते हैं वो इसका अपोजिट है। यहाँ पर M/V है जबकि यहाँ पर V/M है। तो ये इसका कहने का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, यह है मास डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के की व्युत्क्रम प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद जो है आपका हम जो है इसमें थर्ड जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की स्टडी करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो है स्पेसिफिक वेट क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्टडी करने के लिए हमें स्पेसिफिक वेट को डिफाइन करना पड़ेगा। फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट क्या होता है। फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर फ्लूइड का जो स्पेसिफिक वेट है उसको ओमेगा जो स्मॉल w के जैसे होता है, लेटर होता है। तो इसे हम जो है कहेंगे इकाई आयतन में उपलब्ध द्रव के भार की मात्रा होती है। ये इकाई आयतन में उपलब्ध द्रव के भार की मात्रा को हम क्या कहेंगे, फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक वेट जो ओमेगा है वो होगा द्रव का भार बटे द्रव का आयतन। मानी द्रव का जो फ्लूइड का जो वेट है W, उसमें फ्लूइड के वॉल्यूम से अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो वेट का जो है हम यूनिट जानते हैं कि न्यूटन होती है और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। सो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है वो फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट की यूनिट होगी।
और जब हमको, कहने का मतलब, जब हमको फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट की जानकारी हो जाती है तो फिर हम जो है फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी स्टडी कर सकते हैं। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो आपका स्पेसिफिक वेट होता है। नेक्स्ट जो है हम अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होती क्या चीज़ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक वेट ओमेगा है यहाँ पर, ये स्पेसिफिक वेट है जो हमने अभी भी स्टडी किया है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। मैंने कहने का मतलब फ्लूइड का अगर जो स्पेसिफिक वेट है गिवन फ्लूइड का डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। फॉर्मूला बेस हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इन दोनों का जो रेशो है फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट और वाटर का स्पेसिफिक वेट, इसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर शिप। एस यहाँ इकाईहीन या विमाहीन राशि है क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वेट ये फ्लूइड के लिए है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वाटर के लिए। सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग द सेम क्वांटिटी दैट इज स्पेसिफिक वेट, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट एक इकाईहीन या विमाहीन राशि है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब कुछ हम सर्टेन स्पेसिफिक फ्लूइड्स के लिए जो स्पेसिफिक वेट का मान देखेंगे। पानी के लिए स्पेसिफिक वेट का जो मान होता है 1 होता है, जबकि पारा मरकरी के लिए स्पेसिफिक वेट का मान 13.5 से 13.6 तक का होता है। तो ये हमने यहाँ देखी 3 फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है। बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।